तो दोस्तों आप हम सीखेंगे अब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल मेथड है और मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ और इसे करोगे तुम जल्दी से याद भी हो जाएगा और तुम्हें बार बार रटना नहीं पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, ये देखो फोर, ये ऐसे कर लो, ये जीरो है तो जीरो और फोर। फोर इसलिए क्योंकि देखो ये चार तक चलेगा, एक बाई चार, इसका अंदर रूट किया, दो बाई चार और तीन बाई चार और चार बाई चार कर दिया। अब ये देखो इसका स्क्वायर करना है। अब जीरो का जीरो ही होता है और दो करूँगा, चार का करूँगा तो दो आएगा, आएगा ना दोस्तों। तो इसका मानो इसका दो आया, इसको मैंने करा दो, जीरो और इसका आया दो। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा, ये इसलिए दे रखा है डिवाइड भी, और इसको भी सोल्व करना है। पहले इसको करना है फिर इसको करना है। अब मैंने इसको करा डिवाइड करा तो मेरा जीरो ही आया। अब मानो एक का मैं स्क्वायर करता हूँ तो एक ही आएगा मेरा, और ये चार का करूँगा तो दो आएगा, और एक दो का करूँगा तो मेरा एक दो आएगा। क्यों दोस्तों, देख लो, इसको मैंने पहले ब्रैकेट सोल्व कर दिया और डिवाइड भी कर लिया, आपके सामने किया ना। ब्रैकेट सोल्व करा, एक का एक और इसका दो, और डिवाइड करा तो एक ही दो आएगा, तो कटेगा तो है नहीं। अब इसका देखो, इससे काटूंगा, पहले डिवाइड कर लेता हूँ मैं, इसका एक और इसका दो। अब इसका देखूंगा, इसको सोल्व करूँगा, एक का एक होगा और दो का कोई स्क्वायर अभी तक मैंने किया नहीं ना दोस्तों। पहले मैंने काटा, इधर डिवाइड किया, आपके सामने किया दो, इसका दो। अब ये लग जाएगा क्योंकि ये मैंने सोल्व नहीं किया, इसको मैंने अब सोल्व करूँगा तो इसका पॉइंट में आएगा, पॉइंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर बुक में भी 10वीं में ऐसे ही दिया रहता है। चाहे नेट पर सर्च करके इसकी वैल्यू भी तुम्हें निकल जाएगी, 1 पॉइंट कुछ होगा इसकी। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये तो कटेगा नहीं कट रहा ना दोस्तों, तो इसका मेरा आ जाएगा 3, क्योंकि और इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होगा तो इसका आ जाएगा 2 और ये कट के पूरा हो जाएगा 1, और एक का स्क्वायर होता है 1 ही, तो इसका आंसर 1 ही है। हमारा पहला निकल गया, साइन की वैल्यू निकल गई। और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए कॉस का उल्टा हो जाता है, ये पूरा उल्टा हो जाता है। जो 90 है ये जीरो का वैल्यू हो जाएगा, और ये 60 है वे 30 की वैल्यू हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाता है। जीरो का हो जाएगा इसका 90 की वैल्यू, तो इसके जीरो, और ये वाला 30 की हो जाएगा 60 की, और 60 की हो जाएगी 30 की, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। और 45 की रहेगी 45 की, क्योंकि ये सीधा है, और 1/2। ठीक है दोस्तों। और 10 का एक फार्मूला होता है, वो तुमको मैं बताना चाहता हूँ, इधर सामने लिखता हूँ, देखो 10 का निकालने के लिए होता है साइन बाय कॉस। इसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू निकल आएगी। देखो मैं अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ। 0/1 साइन की 0 और साइन कॉस की वैल्यू है 1, इसको तुम डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 0। देखो 10 की फार्मूला होता है साइन बाय कॉस, और 0/1, इसका ऊपर में से निकाला मैंने, 0 का निकाला मैंने, 0 0 एक ही निकाल रहा हूँ मैं 0 का, तो 0 का ही लगाऊंगा ना दोस्तों, है 0 का लगा रहा हूँ मैं, तो 0 ही लगाऊंगा। तो मेरा 0 1 करा तो इसका मेरा 0, अब मानो मैं इसका निकाल रहा हूँ तो मैं 1/2, और डिवाइड में है तो मैं डिवाइड, देखो डिवाइड √3/2। अब इसको तुम कैसे डिवाइड करोगे दोस्तों, इसको डिवाइड करने के लिए होता है ना, मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, 2/3, इसको लिखा मैंने, 2 काट दिया और नीचे बचा 3, तो इधर आ जाएगा मेरा 1/3। और इसको देखो, इसका पूरा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1, और इसको ऊपर करोगे तो ये कट जाएगा, इसका आ जाएगा √3, और इसका आ जाएगा नॉट डिफाइन। इसका नॉट डिफाइन देखो कैसा है, 1/0 करोगे तो एक का कितने से 0 से डिवाइड करोगे, नॉट डिफाइन होगा ही नहीं, तो इसका आएगा नॉट डिफाइन। ये 8 नहीं है, नॉट डिफाइन है ये। तुम कॉट की वैल्यू करते हैं, कोट में भी ऐसे ही होगा, कोट में ये 10 का उल्टा हो जाएगा। तो ये देखो, ये नॉट डिफाइन है 90 में, तो इसकी 0 का हो जाएगा नॉट डिफाइन, और 0 है ये 10 का, तो ये हो जाएगा इसकी 90 की वैल्यू। और 1 का 45 का 1 ही रहता है, और 30 का हो जाएगा 60 का, और ये 60 का रहेगा 30 का। इसमें ऐसा होता है, ये है कॉट की वैल्यू। इसका एक फार्मूला होता है, तुमको बाद में बताऊँगी, या अभी बता देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है इसलिए कोने में बताता हूँ मैं इधर। अच्छा देखो, मानो कोट निकालना है ना मुझे, तो कोट की निकालने का तरीका होता है मुझे 1/10 होता है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। 1 और बीच नीचे 10 रख दो, तो इसका उल्टा हो जाएगा। हमने ये इसका निकाला, इसका √3 है और इसका ये। ओके दोस्तों, और ये सेक निकालने का भी एक फार्मूला होता है, पर इसका उल्टा करके निकालो। देखो सेक किसका आता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा 1 के नीचे क्या रहेगा, 1 ही रहता है, तो इसका ये वाला वैल्यू होगा। इसका एक वर्ड की उल्टी हो गई 1, और इसका उल्टा कर दो, ऊपर 2 है नीचे 3 आ जाएगा।
और इसका उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इसके नीचे 1 ही होगा। 1 करोगे तो इसका आ जाएगा, 0 के बजाय करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा, है ना दोस्तों, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब इसका उल्टा कर दो, तो अब इसका उल्टा कर दो, और इतना कौन करेगा, अब इसका एक एक वर्ड करोगे, इससे बढ़िया इसका ही कर दो। इसका करोगे तो इसका नॉट डिफाइन हो जाएगा, और इसका बीच का 2 रहेगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। पूरा निकाल दिया हमने, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पूरे निकल गई, और बिना रटे निकल गई है। मैंने तुमको दिमाग बताया कैसे करना है। ये एक सॉल्व कर लिया मैंने, दूसरा निकाल दिया, और दूसरा निकाल लिया तो मैं तीसरा निकाल लिया, तीसरा निकाला तो चौथा निकल गया, और चौथा निकल गया तो फिर पाँचवा भी निकल गया, पाँचवा निकल गया तो फिर छठा भी निकल गया। बहुत सिंपल है, तुम्हें इसे देखना है और समझना है, रटना नहीं है तुमको, ठीक है।